नारी शक्ति का स्वरूप होती है, सरस्वती का भी, और जब लाठी उठा ले तो दुर्गा का। ऐसे में बांदा के गुलाबी गैंग ने इतिहास रचा है, दशकों से एक रंग से अपनी पहचान बनाई है और ये साबित कर दिया है कि महिलाएं अगर एक साथ होकर एक मुट्ठी बनाकर लाठी पकड़ लें तो परिवर्तन की लहर दौड़ा सकती हैं। गुलाबी साड़ी सब पर भारी एक ऐसी साड़ी है जिसने अपनी पहचान न सिर्फ रंग की वजह से बनाई है बल्कि लाठी उठाकर उंगलियों को मुट्ठी में तब्दील करके अपनी ताकत बुंदेलखंड से पूरे देश को दिखाई है। मैं इस समय हूं संपत पाल और उनके गुलाबी गैंग के साथ। इस गैंग की खासियत है कि इसने एक जमाने में लाठी उठाकर सत्ता को चमका दिया था, तो क्या इस बार भी चुनाव में सत्ता को चमकाने की तैयारी है संपत जी? फुल तैयारी है और गांव-गांव में चौपाल लगा के मैं महिलाओं को भी समझाती हूँ कि ये सरकार, ये ही नहीं, ये जो भी सरकारें आई हैं, हमारे बुंदेलखंड में गुंडा राज इन्होंने चलाया और मैं चाहती हूँ कि जब मैं विधायक बनूंगी यहाँ की तो मैं गुंडा राज खत्म करूंगी। मैं एक विधायक, मैं मुख्यमंत्री तक को भारी पड़ जाऊंगी। आप खुद ही विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, उसमें सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बार चुनाव में अलग क्या है और गुलाबी गैंग की ताकत क्या है? देखिए, एक बात तो बता दूं कि झूठ की सरकारें बहुत दिन तक चलती नहीं हैं, फौरेब की सरकारें चलती नहीं हैं। गुलाबी गैंग के लिए तो आपने गाना भी बनाया है, वो सुनाए। बांधे कमरिया में साड़ी की आई अब बहनों की बारी, बांधे गुलाबी साड़ी की आई अब बहनों की बारी, और छोटा हो चाहे बड़ा अधिकारी की आई अब डंडन की बारी। कांग्रेस के पक्ष में आप लड़ी हैं चुनाव, इस बार पहली बार महिलाओं को आरक्षण मिला है। जी। कम से कम कांग्रेस ने ये कहा है कि इस बार प्रियंका गांधी ने भी अपना वादा किया है, कैसे देखती हैं? एकदम है कि प्रियंका जी जो ये कहा है, शायद है कि कांग्रेस कहती है तो करके दिखाती भी है। बहना हो जाओ होशियार, इन नेता बैठे हैं गद्दार, बस 5 साल में आते हैं, ऐसे नहीं आते, केवल 5 साल में आते, 5 साल में आते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। पूछते हैं लोगों से, उन महिलाओं से जो जुड़ी हैं और इस लाठी के दम पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। परिवर्तन कहाँ है चाची, कहाँ परिवर्तन आया? लाठी हाथ में लिए गुलाबी साड़ी पहनने को परिवर्तन आए रहे? परिवर्तन काहे नहीं, कहाँ है परिवर्तन रहे जब से आई है गुलाबी गैंग, बढ़िया हो रहा है। कहाँ परिवर्तन आया चाची? अरे ये का को परिवर्तन आओ है जब से बिजली उजली का है हुआ है। जब इस लाठी की ताकत और गुलाबी साड़ी की ताकत एक साथ मिल जाती है तो अंतर ये है कि गुलाबी गैंग बन जाता है। गुलाबी गैंग घर की शक्ति, देश की शक्ति, शहर की शक्ति, गांव-गांव में जाएंगे। बांदा जिले का अतर्रा इलाका, जहां पर पहले 100 से अधिक मिल हुआ करती थी और धान और सारी खेत की प्रोसेसिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब संख्या घटकर 1 दर्जन के आसपास आ चुकी है। हमारे साथ वो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं या इस काम से जुड़े हुए हैं। अभी क्या समस्या रहती है खेतों की, मिलों की, किसानों की? देखिए, बरसात नहीं होगी, कोई फसल नहीं पैदा होगी। जब कहा था बरसात होगी, माने ये क्षेत्र जो है अधिकतर बरसात के ऊपर निर्भर है। अभी सरकार जिस तरह की आश्वासन देती है उनसे कोई फर्क या अंतर पड़ा है? नहीं, सरकार तो आश्वासन बहुत देती है लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा। किसान अपना धान लिए पड़ा है मंडियों में, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा, मिलें चल रही, मिलों के मजदूर जो हैं सब बेकार बैठे हुए हैं। मिलों के मजदूर की समस्या तो है ही, लेकिन किसान की समस्या पर लगातार राजनीति होती रही है। इस राजनीति के अलावा स्थिति क्या रहती है जब आप यहाँ पर खेतों में काम करते हैं और अपने फसल को बेचने का कोशिश करते हैं? सरकार खरीदती नहीं है, मिल वाले लेते नहीं हैं, तो यही मजबूरी है जो है किसान अपना औने पौने दामों में बेचेगा जो है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान महंगा रेट लेके और अपने बीज तैयार करके बोता है, सब करता है, लास्ट में उसका सस्ता से सस्ता जाता है। अभी की फिलहाल की स्थिति में आश्वासनों को कैसे देखते हैं सरकारों की?
आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पानी की बहुत बड़ी कमी है। पानी की कमी कारण से धान की खेती उपज कम हो रही है और उपज बेचने में बहुत दिक्कत। ऑनलाइन इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं झंझट सरकार ने। धान के साथ डिजिटाइजेशन और उसके साथ वो सारी प्रक्रिया जिसका अभी भी इंतजार है। बांदा जिले में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है, भौगोलिक समस्या है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नरैनी से विधायक, बीजेपी के विधायक कबीर साहब। ये बताइए कबीर साहब, जितनी आपकी सरकार के वादे दावे हैं उस पर कितना खरा उतरे हैं, क्योंकि जनता तो उतनी ही परेशान नजर आ रही है। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि जनता परेशान नहीं है, लेकिन जो इसके पहले जनता की समस्या थी आज वो पूरी तरीके से समाप्त है। किसान परेशान है कि सिंचाई का पानी तो अभी भी नहीं पहुंचा सके हैं, 5 साल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसानों के लिए बड़े बड़े हमारे जो है तो नहरों में देखिए जो बरियारपुर बंधे की सफाई होने के बाद लगातार सभी किसानों की सिंचाई की समस्या सॉल्व हुई है। जब किसानों की बात हो रही है तो मिल बहुत हुआ करती थी यहाँ पर, 100 से अधिक, दर्जन भी नहीं रह गई हैं। कहाँ विफल रहे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी हमारे अतर्रा नगर में ही अकेले मुझे ऐसा लग रहा है 20-22 मिलें संचालित हैं और उनमें पूरी तरीके से किसानों का धान MSP पर खरीदा जाता है और राइस की कुटाई होकर बाहर जाता है और किसानों का पर्याप्त हमारे यहाँ जो उत्पादन होना चाहिए धान का पूरी तरीके से और अच्छा उत्पादन हो रहा है। बुंदेलखंड की समस्या में समाधान करने के लिए आपकी सरकार कितना सफल रही है? मुझे लग रहा है 100% हम लोग सफल रहे। बांदा जिले की 4 सीटें इस समय बीजेपी के पास हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस बार सेंध लगा ही देंगे बांदा में और जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद इमरान अली साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। कैसे देखते हैं इस बार के चुनौतियों को और चुनाव के माहौल को? कुछ मुद्दे ऐसे थे जो जुनूनी मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों में उतरते थे और जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों में उतरते थे तो सरकार के जुल्म और पीड़न का शिकार होते थे। जनता ये सब देख रही है। बीजेपी कहती है हमने रास्ते बनाए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए हैं और समाजवादी पार्टी बरगलाने की कोशिश कर रही है जनता को। एक्सप्रेसवे बनाने से कहीं सरकार बनाने से सरकारें नहीं मना करती हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाना पड़ता है और समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा चली है। बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार 2022 के लिए कैसी हैं तैयारियां और क्या है अंदेशा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बांदा सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी जी। कितनी तैयारी है द्विवेदी जी? योगा तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आजकल। जैसे योगा की तैयारी है वैसे ही 22 की भी तैयारी है। 14 में क्लीन स्वीप हुआ था, 17 में क्लीन स्वीप हुआ था, 19 में क्लीन स्वीप हुआ था और 2022 में भी 19 की 19 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतेगी। किस आधार पर ये कह रहे हैं? क्योंकि लोगों में महंगाई और बाकी मुद्दों को लेकर जो नाराजगी है उसको कैसे देखती है पार्टी और आप? आपने पूछा किस आधार पर, तो काम के आधार पर। कुछ काम दिल्ली कर रही है जिसका श्रेय राज्य ले रहा है, सरकार ले रही है राज्य की। डबल इंजन की सरकार है, मिलकर के काम हो रहा है। अखिलेश यादव यात्रा लेकर चल रहे हैं और बुंदेलखंड में उन्हें भरोसा है कि इस बार बुंदेलखंड के किले में बीजेपी के सेंध लगा देंगे। रैलियां भी एक के बाद एक हो रही हैं। वो चाहे जितनी रैली कर ले, जनता उनके 12 से 17 के कुशासन को भूली नहीं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की पहचान दीवारी नृत्य।
दिवारी यानी एक ऐसा नृत्य जिसको तब किया गया था जब रामचंद्र लंका पर विजय करके वापस लौटे थे। दिवारी का मुहूर्त था, दिवारी का समय था, दीपावली को दिवारी कहते हैं और यदुवंशियों ने ये नृत्य करके उनका स्वागत किया था। उस समय की बात, ये युगों पहले की बात है, लेकिन अब अंतर आ गया है और अंतर किस तरह से आया है वो भी पूछ लेते हैं। अमित जी, किस तरह से आपने इसमें बेहतरी की है या क्या परिवर्तन आया है और उस नृत्य की खासियत क्या? अब हमारी संस्कृति हमारे गांव-गांव बच्चे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितने शो होते थे, अभी कितने होते हैं, क्या परिवर्तन आया? अब जो अर्निंग होती थी पहले, परिवार नहीं चलाया जा सकता था, अब परिवार चल सकता है और आत्मबल बढ़ गया है। जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है, कैसे बदली है जिंदगी इस नृत्य के साथ? मैम, पहले हम शुरुआती हालत हमारी बहुत खराब थी। जब से हम इस प्रतियोगिता में जुड़े हैं, हमारे घर की व्यवस्था भी ठीक हुई है। आप लोग तो वोटर भी हैं, बतौर वोटर क्या इसको आप चाहते हैं कि सरकार और ज्यादा संज्ञान ले, ये मुद्दा रहता है आपके लिए? कला है तो विलुप्त होती जा रही है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सरकार इसमें जो है ध्यान दे। बुंदेलखंड को हमेशा एक पिछड़े इलाके में गिना गया है, लेकिन यहाँ की कला और कलाकृतियों की प्रशंसा देश विदेश में हमेशा हुई है। युगों से इस नृत्य को एक पहचान के तौर पर देखा गया है, लेकिन अब इस पहचान के साथ कुछ नए अंदाज भी दिख रहे हैं। लोग तो जुड़ रहे हैं, लेकिन लोग अपनी पहचान भी नई तौर पर बना रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभय निगम के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बांदा, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।